अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारी जो आज की वीडियो है वो लेक्चर नंबर 5 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर है और इसमें मैं आपको डीपली पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का जो है वो समझाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और इसके अंदर जो भी हमारे पास ये चीज़ें हैं वो क्या क्या काम करती हैं, उसके बारे में भी आज इसी वीडियो में हम लोग जो है वो समझेंगे। और वीडियो को आखिर तक लाजमी ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में हमारे पास की पॉइंट्स होते हैं जो कि MD-CAT में MCQs की तरह जो है वो बनकर आ सकते हैं। ठीक है, तकरीबन आप समझें कि हमारी अगर आप ये वाले लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको न्यू STB बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ये न्यू STB बुक से ही जो है वो लाइन टू लाइन कवर करवा रहे होते हैं। सही है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एज़ यूजुअल अगर आपने अब तक हमारे चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर हमारे चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अगर आप हमारे रजिस्टर ग्रुप MD-CAT के 2024 के लिए जो है वो रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड पर जो है वो नंबर चलेगा स्क्रीन में बिल्कुल आखिर पर नंबर चलेगा वीडियो में। उस नंबर पर आप अपना नाम, अपना सिटी और अपनी कोर्स की डिटेल लिखकर सेंड कर दें तो हम लोग जो है वो आपको रजिस्टर ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो अब हम आते हैं वीडियो की तरफ और हम लोग पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं? 4। ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना। ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ओवरीज क्या होती हैं, ओविडक्ट क्या होता है, यूट्रस क्या होता है और वजाइना क्या होता है। अच्छा, जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनसे ही बोलूँगी कि आप पहले रिप्रोडक्शन का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और देन लेक्चर 5 की तरफ आए क्योंकि हम लोग लाइन वाइज लेक्चर बनाते हैं तो आपको उसमें से समझने में ज़्यादा आसानी होगी बनस्बत इसके कि आप लोग डायरेक्टली लेक्चर 5 देखें और उसको समझें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है जिसमें हमारे पास ये वाला जो साइड है इसको हम कहते हैं यूरेटर। इसके ऊपर जो फ्लैजेला टाइप चीज़ है ना ये ओवरीज है और ओवरी के जो हमारे पास बाहर वाली चीज़ है इसको हम कहते हैं फिम्ब्रियाए। ठीक है, और इसके अंदर ये जो लाइन जा रही है इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास पूरा क्या है? यूट्रस। ये पूरा यूट्रस है और यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। पहली वाली पेरीमीट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और बिल्कुल साथ जो यूट्रस की होती है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये तीनों लेयर्स यूट्रस मिलकर बनाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व जहाँ पे आ रहा है ना, ये जो पॉइंट है जहाँ पे बिल्कुल कर्व आ रहा है इसको हम बोलते हैं कर्विक्स। इस पॉइंट को कहा जाता है कर्विक्स। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको हम, ये वाला जो इनर पॉइंट है कर्विक्स के बाद यूरेथ्रा और उसके बाद वजाइना। सही है, फिर हमारे पास नीचे जो है वो वजाइनल ओपनिंग आ जाती है। अब हम बात करते हैं ओवरी जो कि ये वाला पार्ट है इसको डिस्कस करेंगे। देन फिर हम ओविडक्ट को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास ये वाला पार्ट है। देन फिर हम यूरेटर को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास यूरेटस है। ये जो हमारे पास बॉडी पार्ट है यूरेटस इसको डिस्कस करेंगे और फिर देन वजाइना को डिस्कस करेंगे क्योंकि यही 4 मेन पॉइंट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। हम लोग स्टार्ट करते हैं ओवरीज से। द फीमेल ओवरीज लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी। फीमेल की ओवरीज जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी यानी कि पेट के अंदर वाले हिस्से में लाया करती हैं। फ्लैंकिंग एंड अटैच्ड टू अ मेसेंट्री टू द यूट्रस। और किसके साथ अटैच होती हैं? यूट्रस के साथ जो है वो अटैच होती हैं। Each ovary is enclosed in a tough protective capsule and contain many follicles. हर ओवरी जो है वो एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल के अंदर जो है वो रहती है, इनक्लोज होती है और उसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। Each female ovary contain 20 lakh फॉलिकल्स। कितने होते हैं? 20 लाख फॉलिकल्स होते हैं। बिफोर हर बर्थ, उसकी बर्थ से पहले ही 20 लाख फॉलिकल जो हैं उसकी ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ओनली सेवरल हंड्रेड विल रिलीज एग सेल्स ड्यूरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ईयर। और फिर जब वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पर सिर्फ उस लाखों 20 लाख में से सिर्फ कुछ 100 ही जो है वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एग को रिलीज करते हैं। 20 लाख में से कुछ 100, सेवरल हंड्रेड्स, ठीक है, जो कि रिलीज करते हैं। अच्छा, फिर स्टार्टिंग एट प्यूबर्टी एंड काउंटिंग अंटिल मेनोपॉज। ये जो हमारे पास साइकिल होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कब होती है? प्यूबर्टी का टाइम वो होता है जब हमारे पास जो लड़की होती है उसको पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है एट द टाइम एज ऑफ 13 to 14।
उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू। और ये जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, ये कंटिन्यू रहती है टिल मीनोपॉज। मीनोपॉज 50 एज पे होता है जाकर, जहाँ पर हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स जो है वो आना बंद हो जाते हैं। यूजुअली वन फॉलिकल मैच्योर एंड रिलीज इट्स एग सेल ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब भी हर महीने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एक फीमेल को, तो उसमें क्या होता है कि आपका सिर्फ एक फॉलिकल जो है वो मैच्योर होता है। कितने फॉलिकल थे बिफोर द बर्थ? 20 लाख। और उसके बाद जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है तो कितने होते हैं? सिर्फ सेवरल हंड्रेड होते हैं। उन सेवरल हंड्रेड में से सिर्फ कोई एक फॉलिकल ऐसा होता है जो कि एग सेल रिलीज करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसके दरमियान? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान, जो कि हर महीने एक फीमेल लड़की को जो है वो होती है। दीज सेल्स ऑफ द फॉलिकल प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन। और यही सेल जो है फॉलिकल के, जो कि फॉलिकल सेल जो एग प्रोड्यूस करता है, ये एक फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन को रिलीज करता है। नोट करके एक बात देखिए, फर्टिलाइजेशन ऑक्योर इन ओविडक्ट। ये बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है, बहुत ज़्यादा जो है वो MCQs फॉर MDCAT में पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन किधर ऑक्योर होती है, वो कौन सी जगह है जहाँ फर्टिलाइजेशन ऑक्योर होती है, तो वो है ओविडक्ट। और अब हम ओविडक्ट के बारे में ही आगे पढ़ते हैं कि ओविडक्ट में असल में होता क्या है। ओविडक्ट कौन सी चीज़ है, मैं आपको थोड़ा यहाँ से दिखा देती हूँ। ये जो लाइन आ रही है, अभी हमने ओवरी के बारे में पढ़ा है कि इसमें 20 लाख फॉलिकल होते हैं, और जब पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद जो है कुछ सेवरल हंड्रेड ऐसे होते हैं फॉलिकल जो कि रह जाते हैं। उसके बाद सिर्फ एक फॉलिकल ऐसा होता है जो कि एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब बात आती है ओविडक्ट की। ओविडक्ट ये वाली चीज़ है, ठीक है, ये जो है ये ओविडक्ट है, और इधर ही फर्टिलाइजेशन ऑक्योर होती है। तो हम जो है वो बात करते हैं ओविडक्ट की। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फॉलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब। इसको हम फॉलोपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब भी बोल सकते हैं। मेन पॉइंट है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने याद रखना है, फॉलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब। The open end of the oviduct is fringed with ciliated fingers called fimbriae. ओविडक्ट का जो ओपन एंड है, ये वाला एंड है ना ओपन, ये तो अटैच हुआ है, ये वाला एंड है, ठीक है। इसके एंड पे यहाँ पे एक फ्लैजिला टाइप जो है वो सिलिएटेड फिंगर्स हम कह सकते हैं होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? फिम्ब्रियाए। दैट नियरली सराउंडेड द ओवरी, जो कि ओवरी को पूरा सराउंड किए हुए होती है। इट इज़ द साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन। इट इज़ द साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन किसकी बात हो रही है? ओविडक्ट की। ओविडक्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन की साइट है, या फिर इधर जो है फर्टिलाइजेशन ऑक्योर होती है। द ओविडक्ट कैरी एग्स फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस एंड अराउंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो ओविडक्ट होती है, ये एग को ओवरी से, क्योंकि ओवरी में बनता है ना फॉलिकल जो रिलीज करता है एग, उस एग को यहाँ पर लेकर आती है किधर? यूट्रस में। इधर आके वो इम्प्लांट होता है और फिर वो बड़ा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाली जगह है जहाँ पे एग आता है ओविडक्ट के जरिए, ठीक है। ओविडक्ट क्या करती है? ओवरी से एग को लेकर आती है यहाँ पर। ये कौन सी जगह है हमारे पास? ये हमारे पास है यूट्रस। यूट्रस में लेके आती है, और ये जो ओविडक्ट होती है वो अराउंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। मेन पॉइंट है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसको आपने अच्छे से अपने जहन में रखना है। अब हम बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस क्या है? यही 3 लेयर्स मिलकर जो यूट्रस बना रही हैं, जहाँ पे बच्चा, जहाँ पे जो जाइगोट है वो इम्प्लांट होता है, ठीक है। यूट्रस, द यूट्रस और वॉर्म इज अ मस्कुलर ऑर्गन। यूट्रस या फिर हम इसको वॉर्म भी बोलते हैं, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है विद एन इन्वर्टेड पियर फॉर्म। ये किस फॉर्म में होता है? इन्वर्टेड पियर। अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखाती हूँ कि ये हमारे पास है इरेक्ट, ये है इन्वर्ट। यूट्रस हमारे पास कैसे होता है? इन्वर्ट पोजीशन में होता है, और इरेक्ट पोजीशन ये होती है। सिर्फ मैं आपको फॉर जनरल नॉलेज बता रही हूँ, इरेक्ट पोजीशन ऐसी होती है, लेकिन अभी बात हो रही है इन्वर्ट। यूट्रस कैसा होता है? इन्वर्ट पोजीशन। ये देखें, विद एन इन्वर्टेड पियर फॉर्म। इन्वर्टेड पियर, ये देखिए इन्वर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके अगर आप इसको देखें तो इन्वर्ट फॉर्म में लाइज बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। और ये किसके बीच में होता है? ब्लैडर एंड रेक्टम। याद रखेंगे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि लाइज बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। रेक्टम और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बीच में होता है। द यूट्रस हैड 3 मेजर पार्ट्स। उसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। यूट्रस के जो 3 मेजर पार्ट हैं वो है फंडस, बॉडी और कर्विक्स। अब मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो ऊपर का पार्ट है ना हमारे पास यूट्रस का, इसको हम कहते हैं फंडस। ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं बॉडी। फंडस को हटा के जो नीचे का पार्ट है इसको हम कहते हैं बॉडी, और ये जो कर्व थोड़ा सा पार्ट है इसको हम कहते हैं कर्विक्स। ये यूट्रस के तीनों पार्ट्स। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी की, जो कि मेन पॉइंट है। बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का मेन पार्ट है बॉडी। ये रही बॉडी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये है बॉडी, ऊपर वाला है फंडस और नीचे वाला है कर्विक्स। द बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द यूट्रस, स्टार्ट्स बिलो द लेवल ऑफ फॉलोपियन ट्यूब्स। फॉलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं? ओविडक्ट जो है,
उससे नीचे से स्टार्ट होता है, एंड कंटिन्यूज डाउनवर्ड अंटिल द यूटेराइन वॉल्स एंड कैविटी स्टार्ट टू नैरो। और कहाँ तक कंटिन्यू रहती है ये बॉडी? जहाँ तक यूटेराइन वॉल्स जो है वो नैरो ना हो जाए। नैरो पर आके क्या होता है? नैरो पे आके कर्विक्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बॉडी को इसमें हमने डिस्कस किया है क्योंकि बॉडी ही जो था वो मेन पार्ट था यूट्रस का, तो इसलिए हमने उसी को जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, आगे मैं आपको थोड़ा सा कर्विक्स के बारे में बता दूंगी और फिर कर्विक्स के नीचे जो हमारे पास वजाइना आता है उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, फंडस के बारे में ना ज़्यादा बुक में लिखा है क्योंकि मैं बिल्कुल आपको बुक्स की लाइन ही बता रही हूँ, तो इस वजह से फंडस के बारे में कुछ भी इतना नहीं लिखा है। बस ये लिखा है कि जो ऊपर का पार्ट होता है इसको हम फंडस कहते हैं। अब हम बात करते हैं यूटेराइन वॉल की, यानी कि ये यूटेरस जो है वो 3 वॉल से मिलकर बन रहा है। पहली पेरीमीटियम, देन मायोमेट्रियम, देन एंडोमेट्रियम। इन तीनों लेयर्स के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हमारे पास है एंडोमेट्रियम। द इनर एपिथेलियल लेयर अलॉन्ग विद इट म्यूकस मेम्ब्रेन इज सप्लाइड बाय ब्लड वेसल, यानी कि वो इनर एपिथेलियल लेयर एंडोमेट्रियम वो सबसे अंदर वाली है, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली है। ठीक है ना, द इनर एपिथेलियल लेयर अलॉन्ग विद इट म्यूकस मेम्ब्रेन, और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इट इज रियली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल, और क्या होती है? ब्लड वेसल्स सप्लाइड हो रही होती हैं इसको। फिर हम बात करते हैं मायोमेट्रियम की, जो कि बीच वाली लेयर है, द मिडल मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल। अगर आपसे पूछा जाए मस्कुलर लेयर कौन सी है, वो मायोमेट्रियम है, याद रखेंगे। ठीक है ना, मस्कुलर वर्ड को अपने जहन में रखेंगे, मस्कुलर लेयर है। फिर आता है पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट थिन लेयर कवर द यूट्रस। जो सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज पेरीमेट्रियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा थिन होती है, मोस्ट थिन। कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिसको मैं अंडरलाइन करती रहती हूँ, आप अपने जहन में रखने हैं एज MCQs। फिर हमारे पास बात आती है कर्विक्स और वजाइना की। अब हम इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कर्विक्स क्या है? इज अ नैरो ओपनिंग प्रोवाइड पैसेज बिटवीन द वजाइनल कैविटी एंड द यूटेराइन कैविटी। दिस इज वजाइनल कैविटी, दिस इज यूटेराइन कैविटी। कर्विक्स इज द मिडल पार्ट जो कि हमारे पास इन दोनों को मिलाता है। ठीक, वजाइना क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द मस्कुलर ट्यूब यूज्ड फॉर द रिसेप्शन ऑफ स्पर्म्स एंड डिलीवरी ऑफ फीटस कॉल्ड बर्थ कनाल। ठीक है, जिसको हम बच्चादानी भी बोलते हैं। अब क्या होता है वजाइना में कि मस्कुलर ट्यूब यूज फॉर रिसेप्शन, ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि मस्कुलर है और ये यूज़ होती है स्पर्म्स निकालने वगैरह के लिए, और दूसरा मतलब स्पर्म्स वगैरह भी इधर से ही आते हैं जो भी फीमेल स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, और साथ डिलीवरी ऑफ फीटस, जो हमारे पास बच्चा डिलीवर किया जाता है, डिलीवर होता है, वो भी इसी जगह से होता है। इसको हम बर्थ कनाल भी बोलते हैं। मेन पॉइंट है, याद रखिएगा, बर्थ कनाल इज ऑल्सो नोन एज वजाइना, या वजाइना इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कनाल। अब लेक्चर 5 के की पॉइंट्स की तरफ आते हैं, और इसके की पॉइंट्स के आंसर जो है वो आपने कमेंट में लाजमी देने हैं ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों को लेक्चर जो है वो समझ में आया। ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज, 2 नाम और थे ओविडक्ट के, उसको बताना है। ईच फीमेल ओवरी कंटेन डैश फॉलिकल, हर फीमेल ओवरी के अंदर कितने फॉलिकल होते हैं। द सेल ऑफ द फॉलिकल प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन, वो सेल फॉलिकल का जो कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, वो कौन सा हार्मोन था? अभी मैंने एक ही हार्मोन की बात हुई है इस पूरे उसमें, वही वाला हार्मोन आएगा। डैश इज द साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs। क्या है फर्टिलाइजेशन की साइड, किधर होती है फर्टिलाइजेशन ऑक्योर? द लेंथ ऑफ द ओविडक्ट इज, ओविडक्ट कितना लंबा होता है अभी मैंने आपको पीछे बताया है। द ओपन एंड ऑफ ओविडक्ट सिलिएटेड फिंगर्स कॉल्ड, कौन सा ओपन एंड होता है ओविडक्ट का जिसमें सिलिएटेड फिंगर्स होती हैं और उनको क्या कहा जाता है? यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज, यूट्रस का एक और नाम है, उसको क्या कहा जाता है? डैश लाइज बिटवीन रेक्टम एंड ब्लैडर, क्या चीज़ है जो कि रेक्टम और ब्लैडर के बीच में होती है? यूरिनरी ब्लैडर। डैश इज द मेन पोर्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस का मेन पोर्शन क्या था? 3 पोर्शन थे, फंडस बॉडी और सर्विक्स, तो बीच वाला जो मेन पोर्शन है वो कौन सा है? डैश इज द इनर एपिथेलियल लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की इनर एपिथेलियल लेयर जो सबसे ज़्यादा इनर लेयर होती है। इनर लेयर मतलब इनर, मोस्ट इनर। उसके बाद बात की जा रही है मस्कुलर लेयर की। मस्कुलर लेयर कौन सी वाली लेयर थी? आपको याद होगा यूट्रस की मस्कुलर लेयर कौन सी थी, वो लिखना, मैंने आपको पॉइंट भी करवाया था वहाँ पर। आउटर मोस्ट लेयर जो कि मोस्ट थिन है, ये लेयर क्या है? ये लेयर मोस्ट थिन है, ये कौन सी लेयर है? यूट्रस की, उसके बारे में बताना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है वो डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ जो है वो समझ आई होगी। अगर आप लोग को हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में जाके अप्रिशिएट किया करें ताकि हम लोग को जो है वो एक मोटिवेशन मिले और हम लोग इसी तरीके की वीडियोज़ जो हैं वो और अपलोड करते रहें। अगर किसी भी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए जो आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएँ ताकि फिर मैं उसकी तरफ भी जाऊँ और उसकी वीडियो भी आप लोगों के लिए शेयर करूँ। शुक्रिया।